वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर मुखोपाध्याय एक शोल्डर सर्जन हूँ और इस सीरीज़ में हम शोल्डर के मसल्स के बारे में इंडिविजुअली डिस्कस कर रहे थे। हम अभी तक डेल्टॉइड मसल के बारे में बात कर चुके हैं, ट्रेपीजियस मसल के बारे में बात कर चुके हैं, सब स्कैपुलारिस मसल के बारे में बात कर चुके हैं, सुप्रास्पाइनटस मसल के बारे में बात कर चुके हैं। अब फाइनली हम बात करते हैं द लीस्ट टॉक्ड अबाउट मसल्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बट समहाउ हम इनको कंसिडर नहीं करते जब हम शोल्डर सर्जरी कर रहे होते हैं। स्पेशली जो इनिशियल डेज में नए नए सर्जन्स आए हैं, वो जब शोल्डर सर्जरीज कर रहे होते हैं, जब वो एमआरआई को इवैल्यूएट कर रहे होते हैं, वो इन दो मसल्स को कई बार नेग्लेक्ट करते हैं, जो कि डिवास्टेटिंग हो सकता है। ये मसल्स हैं द इंफ्रास्पाइनेटस एंड द टीरीज माइनर। समझने की ज़रूरत है कि जो दो मसल्स हैं इंफ्रा एंड टीरीज, इनको हम साथ में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये रिलेटिवली छोटे मसल्स हैं। ऑल्दो इन दोनों की नर्व सप्लाई अलग होती है बट ये रिलेटिवली छोटे मसल्स हैं एंड इन दोनों का फंक्शन एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द आर्म है। अब ये बहुत ही क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दीज आर दी ओनली एक्सटर्नल रोटेटर्स ऑफ द आर्म। देयर इज नो अदर सेकेंडरी एक्सटर्नल रोटेटर ऑफ द आर्म। तो अगर ये मसल्स इंजर हुए हैं, टेयर हुए हैं एंड रिपेयर नहीं हुए हैं, तो ना तो केवल आप एक्सटर्नल रोटेशन डेफिसिट या एक्सटर्नल रोटेशन वीकनेस में रहेंगे, बट साथ ही साथ जो फोर्स कपल की हमने बात की थी बिटवीन द इंटरनल रोटेटर इन फ्रंट एंड द एक्सटर्नल रोटेटर इन द बैक, वो भी अफेक्ट हो जाता है, जिससे कि फर्दर वेयर आउट ऑफ द जॉइंट एंड फर्दर प्रोग्रेशन ऑफ द टेयर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बिकॉज जो फोर्स कपल जो आपके ह्यूमरस हेड को, हाथ के बॉल को सॉकेट में सेंट्रलाइज करके रख रहा था, वो फोर्स कपल अगर टूट जाए, देन द एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ द आर्म इज अफेक्टेड, एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ द शोल्डर इज अफेक्टेड, जिससे कि द अदर मसल्स हैव टू ओवरवर्क, स्पेशली द रिमेनिंग ग्रुप ऑफ मसल्स, एंड जिससे कि जॉइंट वेयर आउट रेट एंड मसल टेयर प्रोग्रेशन के चांसेस भी सिग्निफिकेंटली बढ़ जाते हैं। रीजन वाई दीज टू मसल्स आर ऑफन नेग्लेक्टेड इज ऑन दी एमआरआई, क्योंकि ये पीछे के साइड हैं। लोग ना तो एमआरआई रिपोर्ट करने वाले कई बार कमेंट करते हैं और ना ही सर्जन्स इस पे ध्यान देते हैं। ये पोस्टीरियरली होता है, तो इनिशियल न्यू सर्जन्स के लिए इनको सर्जिकली आइसोलेट करना, फाइंड आउट करना एंड रिपेयर करना भी कई बार डिफिकल्ट होता है। एंड देयर इज अ बर्सल कर्टन इन दिस एरिया, जिसमें काफ़ी सारे ब्लीडर्स होते हैं। इस एरिया को जब भी हम सर्जरी के दौरान साफ करने की कोशिश कर रहे हैं आर्थोस्कोपी के दौरान, तो थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होती है। नए सर्जन्स कई बार इस स्टेज पे घबरा जाते हैं, कई बार इस एरिया में जाने से भी कतराते हैं, इसको अवॉइड करते हैं। बट इस एरिया को ध्यान से अगर साफ किया जाए, अगर रेडियो फ्रीक्वेंसी जो एक स्पेशल टाइप की डिवाइस है जिससे ब्लीडिंग कम होती है, वो यूज़ किया जाए, तो इस एरिया को हम कम्प्लीटली क्लियर करके इस एरिया के टेयर्स को भी आइसोलेट करके उसको भी प्रॉपरली रिपेयर कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। अब ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो सुप्रास्पाइनेटस है और जो इंफ्रास्पाइनेटस है, इनका जो अटैचमेंट है वो कई बार आपस में मिल रहा होता है, जो कि हम कह देते हैं दी कॉन्जॉइंट पार्ट ऑफ द टेंडन। अब इस एरिया के टेयर्स को भी आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इन दोनों को हम प्रॉपरली आइडेंटिफाई करके अपनी अपनी ओरिजिनल जगह पर रिपेयर नहीं करेंगे, तो इनके जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो अगर प्रॉपरली रिस्टोर नहीं होंगे, तो भी शोल्डर की फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आएगी एंड आपके सर्जरी से रिकवरी के पीरियड में भी आपको दिक्कतें आएंगी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिस्टोर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ द मसल्स दैट आर टॉर्न। तो अब हम बात कर चुके हैं फाइनली बाहर के डेल्टॉइड मसल के बारे में, ट्रेपीजियस मसल के बारे में, हम बात कर चुके हैं रोटेटर कफ मसल्स के बारे में, द सबस्कैपुलारिस, द सुप्रास्पाइनेटस एंड ऑल्सो द इंफ्रास्पाइनेटस एंड द टीरीज माइनर। नेक्स्ट इस सीरीज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो शोल्डर ब्लेड स्कैपुला के बाकी मसल्स हैं, जो स्कैपुलर स्टेबलाइजेशन, स्कैपुलर रिदम एंड स्कैपुलर मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। The scapular stabilization and rhythm is very important for efficient functioning of the shoulder. तो उनके बारे में नटशेल में एक वीडियो बनाएंगे, डिस्कस करेंगे, सो दैट यू ऑल्सो नो कि शोल्डर में इन मसल्स की जो मेजर मसल्स हमने डिस्कस कर ली है, उनकी इंजरी के रिहैबिलिटेशन में, रिकवरी में शोल्डर ब्लेड मसल्स का भी बहुत अहम हिस्सा होता है। जुड़े रहिएगा हमारे इस सीरीज के साथ। हम शोल्डर के रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स के लिए आपको 1 by 1 सारी डिटेल जानकारी प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू।